तो चलिए डिस्कस करते हैं 1 to 5 क्वेश्चंस को। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। एरर फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू इमेजिन दैट शी हैज़ 35 पेयर ऑफ शूज़। तो इसमें क्या आएगा, 35 पेयर्स ऑफ शूज़। ठीक है, 35 पेयर्स ऑफ शूज़। अगर यहाँ पे ऑफ नहीं होता तो हम जो है इस पेयर को पेयर्स नहीं कर सकते थे, फिर ये पेयर जो है एडजेक्टिव का काम करता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ऑफ लगा है तो हम यहाँ पे 35 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बनाएंगे, पेयर का पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, तो एरर कहाँ है, क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 3 है उसके अंदर हमारा एरर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है, मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। तो मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर, तो जब कोई दो सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, मिस्टर गुप्ता और हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर, तो इसमें दो सब्जेक्ट हैं। जब दो सब्जेक्ट जो हैं विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, इनसे जब जुड़े होते हैं तो जो वर्ब लगती है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो हमारा है मिस्टर गुप्ता, और मिस्टर गुप्ता क्या है, सिंगुलर है, तो वर की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। ठीक है, जब दो सब्जेक्ट कैसे जुड़े हों, विद से, अलोंग विद से, लाइक, अनलाइक, टुगेदर विद, इन सब से जुड़े हों तो हम जो वर्ब लगाते हैं वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर की जगह वॉज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, Rajni is planning to settle in Mumbai as soon as she retires in August the next year. रजनी इज प्लानिंग, जो रजनी है वो प्लान कर रही है टू सेटल इन मुंबई, कि वो मुंबई में जो है सेटल हो जाएगी। एज सुन एज, जितनी जल्दी हो सके। कब, शी रिटायर्स इन अगस्त इन द नेक्स्ट ईयर, जब वो रिटायर हो जाएगी नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो उतनी जल्दी जो है वो क्या कर लेगी, मुंबई में सेटल हो जाएगी। ठीक है, अब ये बात हो रही है शी रिटायर्स इन अगस्त द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आगे फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, शी रिटायर्स नहीं, शी विल रिटायर, शी विल रिटायर इन अगस्त द नेक्स्ट ईयर। तो हमारा जो फिर से जो एरर है वो हमारा पार्ट 3 में मिलता है। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, आई वॉज बॉर्न ऑन 14 जुलाई 1990। अब ये डेट बता रखी है, डेट से पहले ऑन प्रेपोजिशन आती है, बिल्कुल ठीक है। आई वॉज बॉर्न ऑन 14 जुलाई 1990 इन इलाहाबाद, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। हमारा आंसर क्या रहेगा, नो एरर का, ऑप्शन नंबर 4। नॉट ओनली वी सा द प्रेजिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। अब देखो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो क्या होता है, ये पेयर में यूज़ होते हैं हमेशा। ठीक है, और जिस तरीके से बट ऑल्सो जो है यूज़ होगा उसी तरीके से नॉट ओनली यूज़ होगा। इट मीन्स हमें ये देखना है सेंटेंस के अंदर कि बात किसकी हो रही है। इसमें बात हो रही है कि ना केवल मैंने किसको देखा, प्रेजिडेंट को देखा, बल्कि चीफ मिनिस्टर को भी देखा। नॉट ओनली वी सा द प्रेजिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो दो चीज़ें देखी जा रही हैं, एक तो प्रेजिडेंट और एक चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें करना है वी सा नॉट ओनली द प्रेजिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, बट ऑल्सो किससे पहले है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली से पहले। ठीक है, और जो नॉट ओनली है वो भी किससे पहले लगेगा, द प्रेजिडेंट से पहले। तो वी सा नॉट ओनली द प्रेजिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो हमारा एरर कहाँ है, एरर जो है हमारा फर्स्ट पार्ट में है, ये जो नॉट ओनली लगा हुआ है यहाँ वीसा से पहले, वो वीसा के बाद आएगा। वीसा नॉट ओनली द प्रेजिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है 6 to 10 क्वेश्चन। In the following questions, the sentence is given with a blank to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option. करना क्या है, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनको जो है, जो सही फिट बैठेगा इधर, एज ग्रामेटिकली भी जो सही हो, ठीक है, और सेंस के अकॉर्डिंग भी जो सही हो, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन है, कैंसर हैज लॉन्ग बीन आइडेंटिफाइड एज ए साइलेंट किलर। कैंसर को जो है कैसे आइडेंटिफाई किया गया है कि एक साइलेंट किलर की तरह है। ठीक है, धीरे धीरे शुरू होता है। बिकॉज अ पेशेंट, ऐसा क्यों है, क्योंकि पेशेंट जो है हैज़ नो डैश, उसको जो है कोई डैश नहीं होती ऑफ द डेंजर, डेंजर के बारे में, जो इसके जो खतरे हैं उसके बारे में उसको पता नहीं होता। फ्रीली इन्वेडिंग दिस हिज सिस्टम, और वो फ्रीली जो है इन्वेड कर लेता है, ये जो कैंसर की बीमारी है इन्वेड कर लेती है, मतलब
घुस जाती है। इन्वेड का मतलब होता है जब बिना किसी इजाजत के जो है किसी स्थान में घुस जाना, तो उसको बोलते हैं इन्वेड करना। ठीक है, घुसपैठिए जो होते हैं उनको बोलते हैं इन्वेडर। तो कैंसर को जो है इसीलिए जो है साइलेंट किलर माना गया, क्योंकि इसमें पेशेंट को पता नहीं होता कि जो है खतरा जो है उसको सामने आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज नो डैश, हैज नो इंफॉर्मेशन, हैज नो ट्रेवर्सिंग, नो इंकलिंग, नो स्ट्रेटेजी। ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जो है ट्रैवल करना, ट्रैवल अक्रॉस और थ्रू। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना, तो ट्रेवर्सिंग जो है इसके अंदर नहीं आएगा। नो स्ट्रेटेजी, पेशेंट को कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, रणनीति नहीं होती है। या नो इन्फॉर्मेशन, पेशेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है डेंजर के बारे में, कोई उसको पता नहीं होता है। नो इंकलिंग, इंकलिंग और इन्फॉर्मेशन में जो है कंफ्यूजन हो सकती है। अगर इंकलिंग का सही आपको मीनिंग पता है, इंकलिंग का मीनिंग होता है आभास होना, ठीक है, हिंट मिलना। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और इंकलिंग में से जो बेस्ट सुटेबल आंसर रहेगा वो हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, इंकलिंग रहेगा, कि उसको कोई हिंट नहीं मिल पाती है कि डेंजर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, ही गेव मी एन एडिशनल डैश ऑफ ₹800 अ मंथ बाय परमिशन ऑफ द मैनेजर। तो उसने मुझे जो है एडिशनल डैश दिया, 800 रुपये का मंथली दिया, बाय परमिशन ऑफ ए मैनेजर, मैनेजर की परमिशन से। तो एडिशनल पे ऑफ ₹800, एडिशनल सैलरी ऑफ ₹800, एडिशनल अलाउंस ऑफ ₹800 और एडिशनल प्रीरिक्विसाइट। देखो, जो ये परक्यूसाइड्स हैं, परक्यूसाइड्स का तो मतलब होता है एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, रिक्वायर्ड कंडीशंस। तो परक्यूसाइड्स जो है यहाँ नहीं आएगा। पे और सैलरी की बात करें और अलाउंस की बात करें, तो जो एडिशनल कुछ चीज़ें करने के लिए दी जाती हैं, जो एडिशनल खर्चे दिए जाते हैं उनको बोलते हैं अलाउंस। ठीक है, जैसे अगर आने जाने का खर्चा दिया जाता है तो उसको उसको भी क्या बोलेंगे, अलाउंस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विराट कोहली डैश अनदर फीदर टू हिज कैप बाय हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस इन द T20 वर्ल्ड कप। विराट कोहली ने जो है T20 में बहुत शानदार प्रदर्शन करके क्या किया है, एक फीदर ऐड कर लिया अपनी कैप में। तो फीदर ऐड करना अपनी कैप में मतलब एक और जो है अचीवमेंट हासिल कर लेना। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐड फीदर। ठीक है, ऐड यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर भी करेगा ऑप्शन नंबर 3, एडेड अनदर फीदर टू हिज कैप, एडेड अनदर फीदर टू हिज कैप, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द असिस्टेंट मैनेजर डिसाइडेड टू रिजाइन व्हेन शी वाज डैश फॉर प्रमोशन टू डिप्टी मैनेजर। जो असिस्टेंट मैनेजर है उसने ये डिसाइड किया कि वो रिजाइन कर देगा व्हेन शी वाज। अब यहाँ पे यानी कि असिस्टेंट मैनेजर जो है शी है, यानी कि फीमेल है। जब जब जो है शी वाज डैश फॉर प्रमोशन, जब उसको डैश कर दिया गया प्रमोशन के लिए, डिप्टी मैनेजर के प्रमोशन के लिए। ठीक है, तो उसको क्या कर दिया गया, ऐसा क्या किया गया डिप्टी मैनेजर के प्रमोशन के लिए जो उसको रिजाइन करना पड़ा। तो देखो, पास ओवर का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना। ठीक है, पास ऑफ का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना। डिसअपियर मतलब हो जाना, मतलब खत्म हो जाना, गायब हो जाना। ठीक है, पास बाय का मतलब होता है गो टू पास्ट, पास्ट में चले जाना। पास बाय का मतलब पास्ट में चले जाना। ठीक है, पास आउट का मतलब होता है अनकॉन्शियस हो जाना। ठीक है, पास आउट मतलब अनकॉन्शियस हो जाना, फेंट हो जाना, मूर्छित हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसको डिप्टी मैनेजर की प्रमोशन के लिए अवॉइड कर दिया गया, इसीलिए उसने क्या किया, डिसाइड किया कि वो रिजाइन कर देगी। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है पास्ड ओवर, यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा पास्ड ओवर। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ नेहा परसिस्ट इन टेलिंग लाइज टू मी आई शैल स्यू हर डैश स्लैंडर। अगर नेहा जो है लगातार, परसिस्ट का मतलब लगातार कोई काम जारी रखना, तो अगर लगातार वो झूठ बोलती रहेगी, ठीक है, झूठे इल्जाम लगाएगी, तो आई शैल स्यू हर, तो स्यू का मतलब मुकदमा कर देना। ठीक है, किस चीज का मुकदमा, स्लैंडर करने के लिए, स्लैंडर मतलब बदनाम करना। ठीक है, तो आई शैल स्यू हर डैश स्लैंडर, तो स्यू के साथ जो प्रपोजिशन लगेगी वो क्या लगेगी, फॉर। ठीक है, स्यू फॉर स्लैंडर, क्या करने के लिए मुकदमा कर रहा है, उसको बदनाम करने के लिए। अब के लिए क्या आएगा, फोर। ठीक है, ऑफ नहीं आ सकता, ऑन नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। तो किस चीज के लिए मुकदमा करने करेगा वो स्लैंडर करने के लिए जो है क्या करेगा, मुकदमा करेगा। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 3 फोर। ठीक है, फोर स्लैंडर। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ बताना है एक रीजन, और रीजन क्या है स्यू करने का, वो रीजन है स्लैंडर। ठीक है, तो के लिए आ जाएगा यहाँ पे फोर। नेक्स्ट है,
इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। तो इसमें जो है आपको सिमिलर मीनिंग बताना है, इट मीन्स आपको सिनोनिम बताने हैं। वर्ड दिया गया एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है किसी चीज का प्रतीक, ठीक है, किसी चीज का प्रतीक। तो इसका जो सही सिनोनिम है वो होगा हमारा टाइप, ठीक है। टाइप मतलब जैसे एपिटोम का मतलब है किसी चीज का को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और टाइप भी जो है अलग अलग टाइप्स जो होती हैं वो भी किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन का मतलब कोई भी चीज आगे बढ़ा देना, ठीक है। जैसे टाइम एक्सटेंशन हो गया तो इट मीन्स टाइम, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, ठीक है। कोई स्पेस एक्स्ट्रा मिल गया तो उसके लिए जो है हम स्पेस एक्सटेंशन बोल सकते हैं, ठीक है। रेडी का मतलब होता है डार्क रेड कलर, ठीक है, डार्क रेड कलर को बोलते हैं रेडी, ठीक है। लाइवली का मतलब होता है एनर्जेटिक, एक्टिव। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, एपिटोम का ऑप्शन नंबर फर्स्ट टाइप, ठीक है। नेक्स्ट है स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है फॉल्स, नकली, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, फेक यानी कि नकली, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। बिटर का मतलब कड़वा, ग्लूमी का मतलब सैड, डम का मतलब स्पीचलेस, साइलेंट, ठीक है। तो स्पूरियस का जो आंसर रहेगा वो रहेगा फेक, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको हराया ना जा सके, ठीक है, जिसको बीट ना किया जा सके। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, अनबीटेबल, जिसको बीट ना किया जा सके, अनबीटेबल, जिसको हराया ना जा सके, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। डिक्लेमिंग। डिक्लेमिंग मतलब, डिक्लेमिंग का मतलब होता है जो कि ऐसी फीलिंग है, मतलब कोई भी पर्सन जो है क्लेम कर रहा है, यानी कि अपनी बात रख रहा है और वो बहुत ज्यादा फोर्सफुली अपनी बात रख रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिक्लेमिंग, ठीक है। परप्लेक्सिंग का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, ठीक है, जो चीज पजलिंग हो, समझ में ना आए, वो होता है परप्लेक्सिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है अनइंस्पायरिंग, मतलब जिस चीज से जो है इंस्पिरेशन ना मिले, मोटिवेशन ना मिले, वो होगा अनइंस्पायरिंग, ठीक है। तो इनविंसिबल का जो सिनोनिम रहेगा वो क्या रहेगा, अनबीटेबल। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ट्रिपिडिशन। ट्रिपिडेशन का मतलब होता है एनजाइटी, ठीक है। जब हमें चिंता होती है या डर होता है कि अब क्या होगा आगे, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है ट्रिपिडेशन। एनजाइटी से कह सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जैक्ट सिनोनिम जो है वो है नर्वसनेस, ठीक है। नर्वसनेस इसका जो है एग्जैक्ट सिनोनिम है। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं। डिजास्ट्रस मीन्स विनाशकारी, एग्जाग्रेट मीन्स बहुत बड़ा चढ़ा के जब कोई चीज रिप्रेजेंट की जाती है तो उसको बोलते हैं एग्जाग्रेट करना। एफिमेरल का मतलब होता है जो चीज बहुत थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एफिमेरल। तो ट्रिपिडेशन का जो सिनोनिम रहेगा वो क्या रहेगा, नर्वसनेस, ठीक है, वरीनेस, नर्वसनेस एंड एंग्जाइटी, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्ट्रल। वेस्ट्रल का मतलब होता है वेस्टेज करना, ठीक है। जब कोई भी चीज वेस्ट की जाती है, जिसका कोई रिटर्न नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, तो उसको बोलते हैं वेस्ट्रल, ठीक है। वेस्टेज को क्या बोलेंगे, वेस्ट्रल बोलेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा एग्जैक्ट सिनोनिम रहेगा वो रहेगा स्पेंडथ्रिफ्ट, ठीक है। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब बेफालतू का जो खर्चा करना, बेफालतू में वेस्टेज करना, उसको बोलते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट। तो आंसर है इसका स्पेंडथ्रिफ्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डिसइनजेन्युअस। डिसइनजेन्युअस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट। इनजेन्युअस का मतलब होता है इनोसेंट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन। अगर हम डिस हटा दें, इनजेन्युअस का मतलब होता है ऑनेस्ट, और डिसइनजेन्युअस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, ठीक है। हार्डवर्क, हार्डवर्क से भी जानते हैं कड़ी मेहनत। डूबियस, डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, ठीक है। तो वेस्टल का सिनोनिम रहेगा स्पेंडथ्रिफ्ट, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन। यानी कि आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, एंटोनिम बताने हैं। वर्ड दिया गया एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है एडमिट करना, किसी चीज को जांच परख के उसको एडमिट कर लेना, यानी कि ग्रांट कर देना, अपनी सहमति दे देना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम रहेगा डिनाई। डिनाई मतलब मना कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है डिनाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कंप्लेंट, शिकायत, बेंड, झुकना, डिफीट, हारना, ठीक है। तो डिनाई जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक्नॉलेज का मतलब एडमिट करना और डिनाई का मतलब मना कर देना। नेक्स्ट है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से परहेज रखना, किसी चीज को अवॉइड करना, अवॉइड समथिंग। तो एब्सटेन का मतलब होता है परहेज रखना, किसी चीज को इग्नोर करना, ठीक है। इग्नोर जो है यहाँ पे दिया गया है, ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो हमारा एंटोनिम जो रहेगा वो रहेगा परस्यू, क्योंकि परस्यू का मतलब होता है किसी का पीछा करना, यानी कि किसी चीज की तरफ भागना, जबकि एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से दूर भागना, ठीक है। तो एब्सटेन का जो एंटोनिम है वो है परस्यू, ठीक है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन बारबरस। बारबरस का मतलब होता है
अनसिविलाइज्ड। बार्बरस का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड, ठीक है। तो इसका अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य, ठीक है, जिसको सोसाइटी में बैठने उठने का तरीका नहीं है, वो होता है बार्बरस, अनसिविलाइज्ड। तो इसका सिनोनिम जो एंटोनिम है वो रहेगा सिविलाइज्ड, ठीक है। सिविलाइज्ड जो है इसका एंटोनिम रहेगा। एक्सीडेंटल का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि अनएक्सपेक्टेड है और सडनली हो जाती है, उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल। कांस्टेंट मींस लगातार, डाउनवर्ड मींस नीचे की तरफ। बार्बरस का जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा सिविलाइज्ड। बार्बरस का मतलब अनसिविलाइज्ड और इसका एंटोनिम है सिविलाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है कैलो। कैलो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। नोवाइस कह सकते हैं, ठीक है, नौसिखिया जो कि अभी सीख रहा है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को कहते हैं हम कैलो, ठीक है। इसका जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड क्यों रहेगा? क्योंकि सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड और कैलो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। सीक्रेटिव का मतलब जो चीज हिडन है, ठीक है, जो छुपी हुई है, सीक्रेट है। इमोरल का मतलब जिसमें मोरालिटी नहीं है, नैतिकता नहीं है। और बिलेटेड का मतलब आफ्टर टाइम, जो टाइम के बाद होती है उसको बोलते हैं बिलेटेड, ठीक है। तो कैलो का एंटोनिम है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब एक्सपीरियंस्ड एंड कैलो का मतलब हो जाएगा इनएक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट है यूलोजिस्ट, यूलोजिस्टिक। यूलोजिस्टिक का मतलब होता है प्रेजिंग स्पीच, ठीक है। यूलोजिस्टिक का मतलब होता है प्रेजिंग स्पीच, ठीक है। प्रेजिंग स्पीच मतलब जिस प्रशंसा करने वाली स्पीच, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए है अनोइंग, यानी कि नाराज करने वाली। अनोइंग मतलब नाराज करने वाली। रिजिडिटी का मतलब कठोरता, स्ट्रिक्टनेस, टफनेस। रैशनैलिटी का मतलब होता है समझदारी। और क्रिटिकल का मतलब होता है जो चीज कॉम्प्लिकेटेड है, जो उलझी हुई है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल। तो यूलोजिस्टिक का मतलब जो एंटोनिम रहेगा वो आपका रहेगा अनोइंग, ठीक है। यानी कि यूलोजिस्टिक मतलब प्रशंसा करने वाली और अनोइंग मतलब प्रशंसा ना करने वाली, यानी कि नाराज करने वाली। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेज। तो आपको इडियम और फ्रेजेस जो है बोल्ड करके यहाँ दिए गए हैं, आपको इसका मीनिंग बताना है। फर्स्ट है एट वेरियंस विद। एट वेरियंस विद का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट है, कम्प्लीटली अपोजिट है, ठीक है। जब कोई दो स्टेटमेंट जो है एक दूसरे को अपोज करती हैं, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं दीज स्टेटमेंट्स आर एट वेरियंस विद, ठीक है। तो इसका अब जो आंसर रहेगा वो रहेगा इन अपोजिट। जो चीज अपोजिट है, जो चीज एक दूसरे से डिफरेंट है, उसके लिए यूज करेंगे एट वेरियंस विद। आंसर है इन अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट है अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास जिसको हम हिंदी में भी कहते हैं कि आस्तीन का सांप, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अ स्नेक इन द ग्रास। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि हमारा ही दुश्मन निकल के आ जाता है, जो कि विश्वास पात्र नहीं है, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अ ट्रेचरस पर्सन। ट्रेचरस पर्सन का मतलब होता है गद्दार, ठीक है। ट्रेचरस मीन्स डिसलॉयल, गद्दार। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या है? बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक ही कोई ऐसी हैपनिंग हो जाना जो कि अनप्लीजेंट हो, ठीक है। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कोई ऐसी हैपनिंग हो जाना जो कि कोई भी ऐसी कोई भी चीज जो है हो जाना या कोई हैपनिंग हो जाना जो कि अनप्लीजेंट है, तो उसको बोलते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ आंसर रहेगा वो रहेगा अ सडन कैलेमिटी, ठीक है। अचानक से ही कोई विपदा पड़ जाना, कोई मुसीबत आ जाना, उसको बोलते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट है क्राई इन द वाइल्डरनेस। क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब होता है कोई ऐसा ओपिनियन है आपका जो कि आउट ऑफ फैशन है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, जो कि अभी ट्रेंड में नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्राई इन द वाइल्डरनेस। तो आंसर क्या है इसका? अनपॉपुलर ओपिनियन, ठीक है। आंसर है इसका अनपॉपुलर ओपिनियन। नेक्स्ट है ऑन द ब्रिंक ऑफ। ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है ऑन द वर्ज ऑफ। वर्ज ऑफ मतलब किनारे पे होना, ठीक है, बिल्कुल किसी चीज के किनारे पर होना, बिल्कुल किसी चीज के एंड पर होना, उसको बोलते हैं ऑन द ब्रिंक ऑफ या ऑन द वर्ज ऑफ या फिर टू बी नियर टू। टू बी नियर टू, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है improve the bracketed part of the sentence. Before I met Sakshi, I had a bad opinion of her. देखो इसमें क्या करना है, जो बोल्ड जो दे रखे हैं आपको ब्रैकेट में, उसमें आपको चेक करना है कि ये सही लगा हुआ है या नहीं।
ठीक है, ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं, अगर सही है तो नो इम्प्रूवमेंट आंसर होगा, अदरवाइज जो है आपको बाकी के ऑप्शंस में से चूज करना होगा क्या यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें दे रखे हैं दो पास्ट के एक्शन कि भाई साक्षी से मिलने से पहले जो है मेरा जो उसके लिए ओपिनियन था वो क्या था, गलत था। ठीक है, तो इसमें हो रहे हैं दो दो काम, एक तो ओपिनियन रखने का और दूसरा जो है साक्षी से मिलने का। ठीक है, जब पास्ट में दो काम होते हैं तो हम जो काम पहले होता है उसको रखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा काम जो होता है उसको हम रखते हैं सिंपल पास्ट में। तो इसमें काम पहला कौन सा है, बैड ओपिनियन रखने का। तो आई हैड हैड ए बैड ओपिनियन, आई हैड ए बैड ओपिनियन। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, हैड लगा है, बिल्कुल करेक्ट लगा है। ठीक है, और दूसरा काम जो है आई मेट साक्षी, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट में है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है द गर्ल टोल्ड हर टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज, गर्ल ने जो है अपनी टीचर को कहा। ठीक है, अपने टीचर को कहा क्या करने के लिए, पैसेज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो टोल्ड का मतलब होता है कोई भी एक बात बताना। ठीक है, तो गर्ल ने जो है बात नहीं बताई, बल्कि क्या कहा है, उससे उनसे टीचर से पूछा है, उनसे कहा है कि वो क्या करें, पैसेज को एक्सप्लेन कर दें। तो यहाँ पे टोल्ड से जो बेटर वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आस्क्ड। द गर्ल आस्क्ड हर टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज, द गर्ल asked her teacher to explain the passage, option number 2 is the right answer. ठीक है, नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन, इट विल टेक 4 hours टू वॉक अक्रॉस द केव्स। ठीक है, तो कहता है कि इट विल टेक 4 hours, ये जो है इसमें 4 घंटे अभी और लगेंगे, टू वॉक अक्रॉस द केव्स, ओवर द केव्स, थ्रू द केव्स, बिटवीन द केव्स। तो देखो बिटवीन तो नहीं आएगा कि बिटवीन द केव्स, केव्स के बीच में, केव्स के बीच की बात नहीं कर रहा, ये किसकी कर रहा है कि केव को पार करने में जो है हमें कितना टाइम लगेगा, केव को पार करने में हमें आगे 4 घंटे और लगेंगे। ठीक है, तो टू वॉक अक्रॉस द केव्स हो सकता है या टू वॉक थ्रू द केव्स। तो अब जो कंफ्यूजन हो सकती है वो हमें इन दो ऑप्शंस में हो सकती है कि अक्रॉस भी हो सकता है या थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, अक्रॉस का मतलब होता है कोई एक बड़ी जगह है वहां से अगर हम पार कर रहे हैं तो अक्रॉस लगाएंगे, बट केव्स क्या है, केव्स मतलब गुफा। ठीक है, एक अगर नैरो प्लेस होता है तो उसके लिए हम थ्रू यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2, थ्रू, थ्रू द केव्स। नेक्स्ट है व्हेन आई लिव्ड इन कानपुर आई वाज गोइंग फॉर मूवी वंस ए वीक, जब मैं कानपुर में रहता था तो मैं जो है एक बार हफ्ते में एक बार जो है मूवी जाता था। तो ये जो है पास्ट का एक्सपीरियंस है, तो पास्ट के एक्सपीरियंस को हम रखते हैं परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस हमारे पास ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो आंसर क्या रहेगा, हैड गॉन। ठीक है, नेक्स्ट है अभिषेक वॉज गोइंग टू द चर्च, अभिषेक जो है चर्च जा रहा था। देन नेहा केम ऑन टू मीट हिम, जब जो है नेहा उससे मिलने आई, या तब नेहा उससे मिलने आई, तब नहीं आएगा, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात बता रहा है। जब पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करते हैं तो व्हेन का यूज करते हैं कि जब वो चर्च जा रहा था तब जो है उसको नेहा मिलने आई, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा है कि जब वो चर्च जा रहा था। तो हम यहाँ पे देन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ यूज करेंगे व्हेन का, तो व्हेन नेहा केम टू मीट हिम। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है,